नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आपको 2025 की मराठी मूवी सर की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव डोंगरगंज से होती है, जहाँ सविता नाम की एक लड़की रहती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि सविता एक लड़के को देखने गई है और उससे वही सवाल पूछ रही है जो आमतौर पर लड़कियां से पूछे जाते हैं, जैसी उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, उनकी हाइट क्या है, उसके घर के काम क्या आते हैं या नहीं। लेकिन तभी सविता की माँ उसे नींद से उठाती है और हमें पता चलता है कि यह सब एक सपना था। सविता के घर वाले उससे बताते हैं कि आज लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। ये सुनकर सविता बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है और आने वाली एमपीएससी परीक्षा पर था। वह ग्रेजुएशन पूरा करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के पीछे पड़े हुए थे। सविता के परिवार में उसके पिता दौलतराव, माँ और एक छोटा भाई मंगेश रहते हैं। दौलतराव कपास की खेती करते हैं, लेकिन खेती से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। दूसरी तरफ मंगेश की कोई काम नहीं करता, ज्यादातर समय इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए उसके पिता अक्सर उस पर गुस्सा करते हैं। कुछ देर बाद लड़के वाले सविता को देखने आते हैं। हमेशा की तरह उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। बाद में लड़के वाले कहते हैं कि वे कुछ दिनों में जवाब देंगे और वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर सविता के पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उससे इससे पहले कई रिश्ते इसी तरह आए और बिना जवाब दिए खत्म हो गए थे। उन्हें डर था कि इस बार भी वही ना हो, क्योंकि सविता का रंग सांवला था और उसकी हाइट भी बहुत कम थी। उधर मंगेश पड़ोस में रहने वाली सुमन को पसंद करता था और सुमन भी उससे चाहती थी, लेकिन तब तक सविता की शादी नहीं हो जाती तब तक मंगेश अपने घर में अपनी शादी की बात नहीं कर सकता था। सुमन चाहती थी कि मंगेश को कोई अच्छी नौकरी करे ताकि उसके घर वाले शादी के लिए मान जाए, लेकिन मंगेश को भरोसा था कि जैसे ही सविता की शादी होगी वह सुमन के घर रिश्ता भेज देगा। कुछ समय बाद लड़के वालों का फोन आता है और वह रिश्ता ठुकरा देते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन सविता का ध्यान अब भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। अगले दिन कॉलेज में उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त गौरी की शादी तय हो गई है और उसे सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी सविता के माता पिता उस शादी को लेकर परेशान रहते हैं। शादी में आने वाला लगभग हर व्यक्ति उनसे यही पूछता है कि सविता की शादी कब होगी। वही काले गुरुजी नाम के एक व्यक्ति सविता के लिए नया रिश्ता ढूंढने का भरोसा देते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कॉलेज में पढ़ने वाला अपने सर सविता को पसंद करते हैं और सविता भी उन्हें पसंद करने लगी थी। एक दिन खापने सर सविता से एमपीएससी परीक्षा के बारे में पूछते, तभी सविता को याद आता है कि आने वाले रविवार को उसका महत्वपूर्ण पेपर है। वह पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन तभी घर वाले बताते हैं कि उसी दिन लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। सविता के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अगर वह परीक्षा नहीं दे पाती तो उसका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता। लेकिन उसके माता पिता का कहना था कि अच्छा रिश्ता ज्यादा जरूरी है। उनके मुताबिक आखिर में उसे गृहिणी बनना है। इसी वजह से सविता परीक्षा नहीं दे पाती, लड़के वालों के सामने बैठ जाती। एक बार फिर वही सवाल जवाब होते हैं और कुछ समय बाद वे लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं। इस बार परिवार को बहुत दुख होता है, क्योंकि रिश्ते के चक्कर में सविता की परीक्षा भी छूट गई थी। दूसरी तरफ सविता के अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब खापने सर को इससे बारे में पता चलता है कि वो सविता से कहते हैं कि अगर उसने पहले बताया तो शायद कोई रास्ता निकल जाता। बाद में वो उससे पूछते हैं कि लड़के वालों ने क्या जवाब दिया। जब सविता बताती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तब खापने सर कहते हैं कि अगला रिश्ता उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। कुछ समय बाद खापने सर का रिश्ता सविता के घर आता है। ये सुनकर सविता काफी खुश होती है, क्योंकि वह भी उन्हें पसंद करने लगी थी। अपने सर उनका परिवार सविता को देखने आते हैं। इस बार भी सवाल पूछे जाते हैं। बाद में वो लोग कहते हैं कि उन्हें लड़की पसंद है और वे बाकी परिवार से बात करेगा, आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे।
सविता और उसका परिवार बेहद खुश हो जाता है, लेकिन लगता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन कहानी बड़ा मोड़ तब आता है जब अपने सर के पिता दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर देते। ये सुनकर सईदा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन अपने सर के पिता ने कहा था कि उनका बेटा प्रोफेसर और इतना दहेज तो बनता ही है। अब दौलत रात पैसों का इंतजाम करने में लग जाते। वे अपनी कपास भी कम कीमत पर बेच देते, यहाँ तक कि खेत बेचने तक की बात होने लगती है। सविता की माँ इसका विरोध करती है, क्योंकि खेत ही उनकी जिंदगी का सहारा था। लेकिन आर्थिक दाम लगातार बढ़ता जाता है। इसी दौरान मंगेश को पता चलता है कि सुमन की शादी कई और तय हो गई है। ये खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। उसके दोस्त भी उसे बताते कि आजकल कोई किसान के बेटे से शादी नहीं करना चाहता, सबको सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। दूसरी तरफ सरिता को भी कापने सर और उनके परिवार की सच्चाई का पता चल जाता है। जब इंसान कॉलेज में महिलाओं के अधिकार और सम्मानतों की बात करता था, वही अपने घर वालों के दहेज की मांग के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। यह बात सविता को बेहद निराश कर देती है और वह उनसे दूरी बना लेती है। उसी समय सविता के एक दोस्त अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला करते, क्योंकि उसके घर वाले भी उनके रिश्ते के लिए खिलाफ थे। सविता उनकी मदद करती है, क्योंकि वह चाहती थी कि कम से कम वे दोनों अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जी सके। उधर लगातार बढ़ती आर्थिक परेशानी और दहेज के दबाव के कारण दौलत राव पूरी तरह टूट जाते और खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि समय रहते परिवार को पता चल जाता है कि उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां उनकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद वे घर लौट आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सविता के लिए नए रिश्ते आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बार फिर वही सवाल, वही जांच पड़ताल और वही अपमानजनक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बार सविता की सहन शक्ति जवाब दे देती है। जब एक लड़का उसे देखने आता है, तो उससे वही पुराने सवाल पूछे जाते हैं। तब सविता गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। यही पर फिल्म खत्म हो जाते। तो दोस्तों, यह थी मराठी मूवी स्थल की पूरी कहानी।